प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को मैं स्वागत करता हूं आपके सबसे सुंदर और ज्यादा बिहार के बच्चों को पसंदीदा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास में हम लोग 13.2 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का 13.2 को 1 से लेकर 8वां क्वेश्चन यानी पूरा अध्याय आज समाप्त करने वाले हैं। इसलिए दिल थाम के धीरज बनाकर बैठिए, एकदम सुंदर से पढ़ेंगे, बहुत ही बेलाजवाब से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोग 13वां चैप्टर का यह तीसरा पार्ट है। जो बच्चा नहीं देखे हैं तो पहला दूसरा देख लेंगे तो आपको फॉर्मूला बहुत सुंदर से याद हो जाएगा। और पहला चैप्टर भी वन शॉट लाए हैं तो दूसरा चैप्टर भी हम लोग वन शॉट लाएंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, दूसरे की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। अरे दूसरा कोई सोचता है कि आप सेकंड कर जाओ, अगर यदि उसके मुंह पर फर्स्ट मार दीजिए तो लगेगा हाँ वही सफलता है, ना कि वह बोल रहा है कि फर्स्ट करे तो आप थर्ड कर जाइए तो कहेगा क्या नालायक है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ गए? ये ऐसा बात होता है। देखिए, देरी ना करते हुए मां सरस्वती की आशीर्वाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप मैं मां सरस्वती की कृपा से आप सभी के लिए मैं कामना करता रहा हूं कि आप सभी बच्चे खुश रहिए, मन से तंदुरुस्त रहिए, एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, ताकि आगे आने वाले 2026 के बोर्ड में आप लोग अव्वल ही नहीं बिहार टॉपर तक पहुंचे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु, ये देखिए कह रहा है एक ठोस है अर्धगोला और उस पर खड़ा करेंगे एक शंकु आकार का है, एक खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई की बात करें तो उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो बहुत ही सुंदर से लाजवाब से हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। पहले फिगर बनाने के लिए जैसा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो पहले हमको क्या चाहिए, एक अर्धगोला चाहिए। तो एक अर्धगोला आपके सामने में ले लेते हैं और एक शंकु चाहिए तो हम एक शंकु ले लेंगे। इसका रंग बदल लेते हैं ताकि वहां अच्छा से दिखे। एक शंकु हम ले लेते हैं और दोनों को लेकर हम लोग चलते हैं अपना जगह पर। दोनों को लेकर हम लोग चलते हैं जहां पर क्वेश्चन पर, यहां आगे। और आप क्वेश्चन में दो कह रहा है वो करेंगे। एक ठोस, देखिए क्या कह रहा, एक ठोस एक अर्धगोला, ये अर्धगोला है, एक ठोस पर ऐसे तो हम नहीं रख सकते हैं, इसको ऐसे करेंगे तभी रख सकते हैं। यह अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले पर हमको क्या रखना है, बोलिए? शंकु अध्यारोपित करना है। देखिए हम शंकु इस पर अध्यारोपित कर दिए, देखिए रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। देखिए बड़ा कर दिया आपके सामने में, एकदम मस्त ये वन का लग रहा है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी बात रहा, हम लोग इसमें लाइन भी दे देते हैं बहुत ही सुंदर से। देखिए यह शंकु की ऊंचाई हो जाएगा, यह देखिए अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा, तो इस शंकु का त्रिज्या भी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, ये ठोस अर्धगोला है, ये ठोस अर्धगोला है पर खड़े एक शंकु के आकार का है, शंकु का आकार का है और जिसकी त्रिज्या 1 है। तो हम लिखेंगे ना अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यही तो शंकु का त्रिज्या भी है, समझ गए? तो हम लिख देंगे। और इसका ऊंचाई कितना है, देखिए ना 1 सेंटीमीटर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे थोड़ा एक लाइन, क्या लिखेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या लिख दिए। और इसमें आर इसका मान लेते हैं यानी 1 सेंटीमीटर। तो ये बात आप यह भी जानते हैं, लिखा हुआ है शंकु का त्रिज्या भी बराबर है, तो शंकु का त्रिज्या भी आर मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शंकु का ऊंचाई भी देखिए भाई 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई इसको h मान लेते हैं, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ठोस का आयतन निकालना है तो पाई के पदों में जब भी आयतन कहे
तो आपको सिर्फ दोनों का आयतन निकाल देना है, बस काम खत्म। हम लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बस हो गया। अब तो आपको फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बताए थे, उम्मीद है कि मुझे पूरा आपको याद होगा। 2/3 पाई आर क्यू होता है अर्धगोला का, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम इसको मान रखेंगे, बहुत ही सुंदर से आपका यह क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 2/3 पाई, पाई के पदों में कह रहा है तो पाई के हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आर क्यू 1/3 पाई आर के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर गुना एच भी 1 के स्क्वायर। तो देखिए क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 2/3, यहाँ 1 क्यू तो 1 के होता है प्लस 1/3 पाई 1 के स्क्वायर गुना 1, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा तो 1 ही हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत होगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ ले लेंगे, नहीं जोड़ ले लेंगे तो हम यहीं पर बना लेते हैं, काहे वहां करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2π/3 प्लस इसको 1 से गुना करेंगे π/3, 3 का लॉस हो 3 हो जाएगा 2π प्लस पाई, यानी हम कह सकते हैं 3π/3 यानी कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपका आयतन क्यूब में निकाला जाता है तो क्यूब में लिखिएगा, समझ गए। यही आपका आंसर हो गया पाई के पदों में। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग अब चलेंगे कौन क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह भी बहुत लाजवाब से देखेंगे। पहले यहां आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। कह रहा एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल, देखिए एक इंजीनियर की विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल, से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एल्युमिनियम का शीट का प्रयोग करके इसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, जो ऐसे एक बेलन के आकार का है जो दोनों सिरे के ऊपर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। अब देखिए अगर आप इतना बड़ा बड़ा हम क्वेश्चन रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, हमको बनाने में भी दिक्कत होगा। इतना छोटा कर देते हैं, क्या इतना छोटा कर देते हैं आपके सामने में, और ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब हम लोग को जगह बचेगा ना फिगर बनाने के लिए, तो जगह बनाएंगे। कह रहा है एक बेलन, ऐसा बेलन है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु है, तो हमको बेलन और शंकु की जरूरी है भाई। तो हम बेलन शंकु तो हम जानते हैं, ऐसा इससे हम लाते हैं, एक शंकु ऐसे ले लेते हैं, एक शंकु हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और एक क्या ले लेंगे, बेलन ले लेंगे। और हम इस तीनों फिगर को हम लोग को, चलिए वहां कहा दोनों सिरा पर शंकु है इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो आपके सामने में इसको दोनों सिरे पर हम लोग क्या करेंगे, शंकु बैठा देंगे। देखिए एक सिरे पर हम लोग शंकु बैठाए हैं तो दूसरा सिरे पर भी इसको छोटा बड़ा करके बैठा लीजिए, तब मतलब होगा। देखिए दोनों सिरे पर हम एक शंकु बैठा दिए हैं। अगर आप इसे चाहते हैं बड़ा छोटा करना तो बढ़िया से बना लीजिए। कहा है रचेल महोदय ने, एक इंजीनियर महोदय ने इसको बनाया है, बस हमने बना दिया। अब हम आएंगे आपको जगह पर। अब जो जगह पर आएंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कि आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु बनाए। इस मॉडल का व्यास, यानी व्यास कह रहा है तो व्यास तो ये पूरे होता है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई कहने वाली बात है नहीं, यह भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये पूरे 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है तो यदि शंकु की ऊंचाई, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 मीटर है, यानी भाई यह जो है 2 मीटर का है, 2 सेंटीमीटर है, सॉरी बच्चों 2 सेंटीमीटर का है, यह शंकु की ऊंचाई होता है, यह 2 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी
बीमाएं लगभग बराबर है। ये जो बनाया गया है ना, इसका बीमा ज्यादा मोटा नहीं है। तो इसके सोचकर अगर मोटा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा उसका आयतन निकालने में, समझ गए। इसीलिए यह जो है ये मोटा नहीं है, एकदम पतली दीवार का बनाया है। यहाँ भी एक पतली सीट लिखा हुआ है। तो इसका देखिए हम बताए थे जब आयतन जो भी कहे निकालने के लिए तो सभी का आयतन जोड़ दीजिए। यहाँ 2 गुना शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान से, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हम लोग 2 नंबर लिखते हैं और इसका हल करते हैं आपके सामने में। देखिए कितना ही लाजवाब से हम लोग हल करेंगे। पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या मान लीजिए r 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम कहेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको मान लेते हैं h, शंकु की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके सामने में। अब आइए बेलन की बात करें, बेलन की त्रिज्या वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, त्रिज्या वही r हो जाएगा क्योंकि बेलन में भी वही त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई करिए, बेलन की ऊंचाई इसको हम लोग मान लेते हैं h क्योंकि यह अलग है। यह कैसे आप निकालिएगा, आप बताते हैं ये पूरे 12 है, ये पूरे 12 है, यह 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये, तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर अधिक घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ जाएगा। इसका कैपिटल मान लिए। अब लिखेंगे जो मांग रहा है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, फिर लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। बहुत सुंदर से आप क्वेश्चन देख के लिख लीजिएगा। बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन अब प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए बेलन का आयतन बहुत ही लाजवाब तरीका से आपको हम बताए थे। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r² होता है प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, अभी तुरंत लिखेंगे 1/3 पाई r² होता है। इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालने की जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए नहीं निकाले हैं। आप सुनिए इसका जोड़ घटा कैसे होगा, तो थोड़ा हम ऊपर कर दिए और इसका जोड़ घटा हम आपको बता देते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए हम पीछे नीचे कर लेते हैं, इसलिए कि कहिएगा भैया त्रिज्या सर दिखिए नहीं रहा है, तो आप लिखिएगा क्या, पाई का मान नहीं दिया है तो लिखिए 22/7। ऐसा करते हैं ना, तो पहले कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। देखिए पाई इधर भी है, r² इधर भी है, r² दोनों तरफ थे, तो हम पाई r² निकाल लेते हैं, तो इधर h प्लस 2/3, देखिए 2 ये हो गया और 3 ये है, और पाई r² निकाल दिए तो h बच गया। सुनिए इसका हम h कैपिटल लेंगे, क्यों लेंगे कैपिटल, क्योंकि भैया यह बेलन का है, तो बेलन को हम लोग h माने हैं, तो इसको हम कैपिटल H लिखेंगे। यह ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका समस्या आएगा। आप सुनिए इसका मान लीजिए 22/7, r का मान आप जानते हैं 1.5 गुना 1.5 है, और इंटू 8 है इसका ऊंचाई, देखिए आपके सामने में, अब प्लस 2/3 गुना इसका ऊंचाई, तो आप जान ही रहे हैं 2 है, शंकु की ऊंचाई 2 है, समझ रहे हैं। अब इतना तो आप कर सकते हैं, समझ गए। अब हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, आप कुछ तो लेने की जरूरी नहीं है, अब पूरे ऊपर कर लेते हैं, बस इसका आयतन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लॉसो तो ले सकते हैं, इसको आराम से लॉसो ले सकते हैं, 2 दूना 4 होगा। इसको देखिए, इसको पहले करेंगे 22/7, सॉरी बच्चों 22/7 गुना, इसको अगर रहने दीजिएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, काटने की कोशिश करेंगे, 1.5 गुना 1.5, आई हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 8 × 24 प्लस 2 दूना 4। ये देखिए यह बात आपको समझना चाहिए। यह देखिए 2 दूना 4, 1 और 3 का लॉस 3 हो गया, तो हो गया 8 × 24 2 दूना 4। यह जानते होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, तो कमेंट करेंगे, हम जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं हम छोड़ देंगे आपको। बहुत ही सुंदर से हम आपको यह भी बताएंगे। देखिए ये आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए कितना आसानी से हम काटने की आपके सामने में कोशिश कर रहे हैं। गुना 1.5 गुना 1.5,
अब सुनिए, इसको क्या करेंगे, 24 4 28, ये भी गुणाम हो जाएगा, चुपचाप गुणाम लिख दीजिए 28/3। अब इसको काटने की कोशिश कीजिए, यह देखिए क्या बार में कटेगा, 0.5 बार। ठीक है, 0.5 बार में अगर कटेगा, और देखिए यह कटेगा 7 चौका 28, यह हो गया, आई हो जाएगा 11, यह दोनों गुना करेंगे तो 11, 11 चौक 44, 44 गुना 1.5 तो 66 हो जाएगा, 44 गुना 1.5 कीजिएगा तो 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यह आयतन है। देखिए कितना आसानी से जोड़ घटा गुना भाग हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी करना। देखिए देखिए आपके सामने आ गया गुलाब जामुन। यह सुनते हुए आपके मुंह में पानी आ गया होगा कि अच्छा भाई गुलाब जामुन भी पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है संलग्न चित्र में, एक गुलाब जामुन के में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी होता है। देखिए एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन का लगभग कितना, एक गुलाब जामुन में एक उसके आयतन का लगभग 30% पानी है, ये सॉरी चाशनी है भाई, क्या है, चाशनी है। देखिए जैसे गुलाब जामुन है, आगे पढ़ेंगे तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें दोनों सिरे पर अर्धगोला है और बेलन के आकार का, तो हमको 2 फिगर तो चाहिए भाई, 2 फिगर चाहिए। तो फिगर बनाने के लिए हम आपको बताए, हम जाते हैं दूसरी जगह, एक बेलन ले लिए और अर्धगोला की बात कर रहा है तो एक अर्धगोला हम यह ले लिए और एक अर्धगोला यह ले लेते हैं, एक अर्धगोला यह हो गया, एक अर्धगोला यह हो गया, 2 अर्धगोला ले लेते हैं और हम लोग चलते हैं अपना जगह पर। यहाँ आगे यह फिगर को आपको रहने दीजिए, पहले हम इस फिगर को हम आपके सामने में दोनों सिरे पर अर्धगोला एक अध्यारोपित कर देते हैं आपके सामने में। देखिए गया, थोड़ा सा और छोटा होगा भाई। देखिए ऐसे हम लोग बनाते हैं और आप भी मेरे प्यारे बच्चों बना सकते हैं। देखिए ऊपर का तो जैसे लग रहा है कि हम नापे के लाए थे। देखिए हो गया, एकदम ठीक हो गया। यह रसगुल्ला हो गया, जो रसगुल्ला आपको पसंद है वही रसगुल्ला की बात हो गया। इतना छोटा कर लेते हैं बच्चे, इधर कर लेते हैं, इसको ज्यादा रसगुल्ला की जरूरी नहीं है। मेन रसगुल्ला मेरा यहाँ बन के तैयार हो गया। इस रसगुल्ला के बारे में हम लोग कहानी करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे और लिखना चाहेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यह रसगुल्ला मेरा एक रसगुल्ला बना है, कह रहा है संलग्न चित्र में गुलाब जामुन में उसके आयतन का, एक गुलाब जामुन की बात कर रहा है, उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है। इसमें जितना भी है न, इसका जितना भी आयतन होगा इसमें 30% चाशनी है। यदि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 जामुन में कितना गुलाब जामुन में चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन आकार का है और उस पर दोनों सिरे पर अर्धगोला देखिए रख दिए हैं। तो इसकी देखिए लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये पूरे लंबाई कितना है, यहां से यहां तक, पूरे यहां से लेकर यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यह बात जान रहे हैं। और इसकी जो है ना व्यास जो है 2.4 है, तो व्यास तो हो 2.4, 1.4 हो गया त्रिज्या, 1.4 हो गया त्रिज्या, कोई दिक्कत यहाँ करने वाली बात नहीं है। तो देखिए यह भी तो 1.4 हो जाएगा, सुनिए पहले, यह भी तो 1.4 हो जाएगा क्योंकि यह भी तो त्रिज्या है, यह भी 1.4 हो जाएगा। आप कहिएगा मेरे बच्चों की असर बड़ा बड़ा दिख रहा है या छोटा या बड़ा, भाई फिगर बनाने के आधार पर है, समझ गए। वो अच्छा से फिगर बनाइएगा तो ऐसा नहीं होगा, समझ गए, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो आगे आप देखिए, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको लिखेंगे कि बेलन की, चाहे पहले अर्धगोले लिख लेते हैं, अर्धगोला की त्रिज्या यानी R लिख लेते हैं। R जो है 2.8/2 यानी कट के 1.4 यानी 1.4 सेंटीमीटर हो गया। बेलन की त्रिज्या की बात करें, बेलन की त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या वही हो जाएगा, इसलिए R 1.4 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई की यदि बात करें, बेलन की ऊंचाई की यदि बात करें तो बेलन की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h, यानी हम हो जाएगा ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। तो बोलिए बेलन की ऊंचाई h अगर मानते हैं तो 5 माइनस
ये देखिए 1.4 1.4 2.8 हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे 2.2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ये ऊंचाई हो गया। अब लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन बहुत आसान से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन और यह दो अर्धगोला का आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्ध गोला का आयतन। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो अब दोनों फॉर्मूला लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस 2 गुना 2/3 पाई आर क्यूब, यही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर करके अब इसका सबका कॉमन ले लेते हैं कुछ। देखिए ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना 2 दूना 4/3 आर, 3 गो आर है सेंटीमीटर क्यूब। तो सुनिए, अब इस सब का मान बैठा देंगे हम लोग एक लाइन में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए मान बैठा देंगे, पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 गुना क्या हो जाएगा 1.4 गुना 1.4 इंटू 2.2 ऊंचाई है और क्या है प्लस 4/3 गुना 1.4, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ लेंगे, नीचा 1 देकर नीचा 1 जोड़कर जोड़ लेंगे तो ये काट सकते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14 काट दीजिए। उसके बाद थोड़ा इसको जोड़ घटा कर लेते हैं ऊपर। अब उसका तो ऊपर का जरूरी नहीं है, जरूरी है सही में ऊपर वाला तो आपका जरूरी है, तो नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम आप इसको कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, यह जब गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 44, 4.4 हो जाएगा। और 4.4 को यदि 1.4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.16। अब सुनिए, इंटू में आप करेंगे, इसको अगर लॉस वाला लेंगे तो नीचा हो जाएगा 3, इसको 3 से गुना करेंगे 66 हो जाएगा और प्लस 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 6.16 गुना 12.2/3। तो अब इसको भी आप क्या कीजिएगा, और कुछ नहीं कीजिए, इसको ऊपर ऊपर गुना नीचा नीचा गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यही रहने दीजिए। अब देखिए एक गुलाब जामुन का निकला था, 45 गुलाब जामुन को निकाल लेते हैं था, तो 45 गुलाब जामुन है तो हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह 15 बार में कट गया। तो अब इसका कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका हो गया 1127.28 सेंटीमीटर। अब समझो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की संख्या आयतन निकल गया, तो इसी का हम 30% है चाशनी, तो हम निकाल लेंगे इसका 30% हो गया। कितना आसानी से यह भी हो गया क्वेश्चन। तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितना है 30%, यानी 30% गुना 1127, लिए बढ़िया से लिख दीजिए 30% जो है किसका 30% 1127.28, समझ गए। तो 30% बटे में हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1127.28। दशमलव उड़ा तो नीचा भी 100 आप दे सकते हैं, दशमलव उड़ा तो नीचा भी आप 100 दे सकते हैं। या सुना काट, नहीं दशमलव उड़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, या सुना काट दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना ही कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो आराम से हम गुना कर लेंगे। ये दोनों गुना कर लेंगे 3 से, यह दोनों गुना कर लेंगे 3 से, 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, कुछ नहीं है। गुना करेंगे 3381.84/10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो हो गया मेरा आंसर। देखिए 10 से भाग देंगे तो 1 अंक इधर आ जाएगा, तो हो गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। यह आपका लगभग में यदि बात करें तो 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग आप कह सकते हैं। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान से आप बना लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल भी देखिए बहुत आसान है,
देखिए हम कह रहा है संलग्न चित्र में, इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा आपको कर लेते हैं जो कि आपको पढ़ने में बड़ी अच्छा लगेगा। और फिगर के भी छोटा कर लेते हैं, आपको बना के भी बताएंगे, पहले सुन लीजिए। सारा एक संलग्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार के है। घनाभ का देखिए कलमदान है ना, यह क्या है, कलमदान है जो कि घनाभ के आकार का है। ठीक है, यह कलमदान कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो एक लकड़ी से बना है, एक लकड़ी से बना हुआ, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुकार, देखिए 4 शंकुआकार यहाँ बनाया गया है। देखिए यहाँ आपको दिखाया भी गया है, देखिए शंकुआकार बनाया गया है। घनाभ की विमाएं 15 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक से गड्ढे की त्रिज्या कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन ज्ञात करें। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन, देखिए घनाभ का आयतन अगर निकालेंगे निकल जाएगा, लेकिन यह गड्ढा जो खोद के निकाला है तो इसको तो हटा दीजिएगा, तो इसका आयतन घटाइएगा तो 4 गुना शंकु का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, हो जाएगा। कितना आसानी चीज है, तो आप आराम से लिख सकते हैं बिना कोई हिचक के, बेहिचक के। अगर हम फोटो बनाना चाहें तो इसमें एक घनाभ ले लेते हैं, देखिए आपके सामने में एक हम घनाभ ले लेते हैं, घनाभ ले लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 शंकुआकार, 4 शंकुआकार इसमें खोद कर निकालें। 4 गो शंकु जो है हम लोग खोद करके निकालेंगे, समझ गए। ऐसे करेंगे, एक शंकुकार, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक शंकुकार हो गया, 4 गो खोद के निकालेंगे। मान लीजिए एक शंकुकार हो गया, 2 शंकुकार हो गया, 3 शंकुकार हो गया क्या, और 4 शंकुआकार हो गया। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, अपने 4 हो जाएगा, समझ रहे ना। 4 आपका लगना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 शंकुआकार खोद कर हम लोग बना लिए, समझ गए ना। इसको अगर और छोटा करना चाहें तो इसे कर लिए। अब इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ छोटा कर लीजिए। यह 4 शंकुआकार खोद के निकाल लिए। अब हम इसको चलते हैं जगह पर ले, देखिए आ गया। हम फिगर अपना से बना लिए, बहुत सुंदर लाजवाब ढंग से। अभी फिगर कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, हटाइए इसका। अब हम लोग इसी की सहायता से हम लोग बना लेंगे। फिगर बनाते हैं इसलिए कि आप समझिए, एक शंकुआकार बनाइएगा, समझ गए। आप सुनिए, यह कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर यह गड्ढा है। यह कितना गड्ढा है, यहाँ से यहाँ तक यदि बात करें तो यह 1.5 सेंटीमीटर। यह कितना सेंटीमीटर है, कलर बदल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक यदि बात करें हम लोग, प्रत्येक का 1.5 सेंटीमीटर है। सीधा होना चाहिए, सीधा एक लकीर ही ले लेते हैं, हो गया। यह 1.5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, सबका वही हो जाएगा। यह त्रिज्या की गहराई की बात नहीं, गहराई है आपका 1.4 सेंटीमीटर गहराई है। और इसकी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या ये है आपका, सॉरी बच्चों, त्रिज्या ये 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.4 यह है। तो अब पूरे कलमदान की अभी बताए थे, घनाभ की विमाएं लिख लीजिए। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं क्या है, मतलब इसकी भुजा क्या है, लंबाई है आपका 15 सेंटीमीटर, देखिए चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है आपका क्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कैपिटल ले लेते हैं, बी एल सब कुछ कैपिटल ले लीजिए, तब स्मॉल हम उसको मान लेंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यदि बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, आर। आर की बात करें 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बस। और शंकु की ऊंचाई यदि बात करें, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई की यदि बात करें हम लोग तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हम मान लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आइए पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन अगर ज्ञात करें, पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन,
पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन प्लस 4 गुना, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस न होगा तब नहीं इसका घनाभ का आयतन पूरे हो जाएगा, लेकिन ये तो काट के निकाला गया, -4 गुना शंकु का आयतन। बस आप क्यों हल कर लीजिएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको यह माने हथिया दीजिए 4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h, यह शंकु का आयतन होता है। इसका हो गया 15 गुना 10 गुना 3.5 -4/3 गुना 22/7 गुना 0.5 गुना ऊंचाई है 0.5 का होल स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग कलर भी बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 0.5 गुना ऊंचाई है आपका 1.4 या सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनिए, अब इसको अगर गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 525 माइनस, यह देखिए काट दीजिए, यह कौन कौन कटेगा यह बताइए आपको। 7 से काट दीजिए, यह 7 से काट दीजिए, यह 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 ये हो गया। आगे आइए, 7 दूना 14 यह हो गया। और क्या कटेगा, अगर यह आपको साफ अगर गुना करना चाह रहे हैं तो यह पूरा गुना करके आपका हो जाएगा। देखिए यह 22 में 4 से गुना कीजिएगा 88, फिर यह गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर यह गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4.4/3 हो जाएगा। अब इसको भिन्न के जोड़ आप ले सकते हैं, समझ गए, चाहे इसी को भाग दीजिए, 525 माइनस हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 1.47, इसको भाग दीजिएगा तो 1.47 दे दीजिए लगभग। अब इसको यदि घटाइएगा 527.53 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ये 5 नंबर हम लोग देखेंगे, बहुत आसान से देखेंगे। कह रहा एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उल्टा शंकु के आकार का है तो हम लोग एक शंकु ले लेते हैं, उल्टा शंकु ले लेते हैं, समझ लीजिए इसको उल्टा शंकु ले लेते हैं। क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है तो हम लोग शंकु ले लिए उल्टा। देखिए आपको शंकु आपके सामने में आ गया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। शंकु के आकार का है तो इसमें देखिए ऊंचाई और त्रिज्या को जरूरी है, तो त्रिज्या ऊंचाई हम लोग दे देते हैं। देखिए ऊंचाई हो गया, इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखिए उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और कह रहा है 8 सेंटीमीटर है तथा इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, कुछ खुला हुआ है, जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऊपर तक पानी से भरा हुआ, या ऊपर तक पानी से भरा हुआ, जब इस बर्तन से शीशे के कुछ गोलियां निम्न, जिसमें प्रत्येक की आकृति 0. जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर एक गोली है, तो डाली जाती है तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए सुंदर क्वेश्चन है, अभी भरा हुआ है, अब इसमें कह रहा कि ये वो गोली डाला जाता है, जितना गोली डालेगा उतना ही आयतन, जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर आएगा, उतना ही आयतन, इसका आयतन कमी होगा। पहले यह शंकु के आयतन का कितना भाग बाहर निकलता है वह देखेंगे, और गोली का त्रिज्या दिया हुआ है, समझ गए, यानी गोला का त्रिज्या बात करें दिया गया है तो हम एक गोला भी छोटा सा ले ले, आपके सामने में ले लेते हैं तब बढ़िया रहेगा। मान लीजिए गोला है छोटा सा, समझ गए, यह गोला भी आपके सामने ले लिए, यह गोला ले लिए इसलिए कि हम आपको दिखाने के लिए इसका त्रिज्या जो है दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आप लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ना, शंकु की त्रिज्या, यानी इसका शंकु की त्रिज्या हम बरकी आर से मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है h मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर h को। तो गोले की त्रिज्या, अब देखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, इसको छोटकी आर से मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं छोटकी आर से 0.5 सेंटीमीटर, इतना बात हो गया। अब गोलियों का आयतन देखेंगे, यह क्या कहते हैं, गोलियों का आयतन अगर देखेंगे, गोलियों की यदि आयतन देखेंगे तो यहाँ बाहर कितने निकल रहा है, देखिए भरे हुए पानी का 1/4 भाग
बाहर निकल जाता है, तो गोली का आयतन वही न होगा जो इसमें पानी जितना बाहर निकलता है। तो क्या होता है, पूरे शंकु का 1/4 भाग बाहर आने जाता है, तो कितना गोली का आयतन होगा, तो यही देखेंगे। तो पहले लिखेंगे गोलियों का आयतन। गोलियों का आयतन मतलब जो निकल रहा है ना पानी, उसका आयतन आपको जानना जरूरी होगा। इसमें जितना गोली डाला होगा अपने गोली की संख्या निकलेगा। अभी ना हम बताते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। प्रत्येक गोली का आयतन जब निकाल के उसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा। तो पहले गोली का आयतन निकाल देते हैं। गोलियों का आयतन मतलब इसमें कितना गोली डाला गया है, सभी का आयतन हम लोग निकालते हैं। तो क्योंकि प्रश्न में वही दिया हुआ है, 1/4 भाग निकल, यानी 1/4 गुना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मतलब पूरे शंकु का 1/4 भाग पानी खाली हो जाता है, तो 1/4 ना होगा गोलियों का आयतन, तो पूरा गोली का हो जाएगा 1/4। क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसका मान रख दीजिए 1/3 क्या होता है, 1/3 गुना 1/4 1/3 गुना पाई का मान हम पाई अभी रहने देते, काल पाई का मान हम लोग क्या करते हैं, पाई ही रहने देते हैं। क्या दिक्कत है, पाइए रहने देते हैं, बाद में काटे छाटेंगे तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, कट ही जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है उसको भी पाई छोड़ देंगे तो आसान रहेगा। यहाँ आर का मान बैठा दीजिए। आर का मान कितना है बोलिए, आर का मान है 5 गुना 5 गुना, एच का मान है आपके सामने में 8। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका से हल हो जाएगा। इसको आप देखिए ना क्या होगा, ये 4 दूना 8, ठीक है। तो यह आपको गुना होगा, देखिए 25 25 25 गुना 50 पाई बट्टे 3 सेंटीमीटर क्यूब। यह तो हो गया सभी गोली का आयतन की, इतना पानी बाहर आया तो इतना गोली का आयतन होगा। तब एक गोली का आयतन निकालेंगे, एक गोली का आयतन। अगर एक गोली का आयतन अगर निकाल लीजिए, आप प्रत्येक गोली का आयतन अगर निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ देखो 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखो 4/3 पाई का मान पाइए रहने दीजिए, क्योंकि भाग ही देना है, गुना 0.5 गुना 0.5 गुना हो गया, इतना हो जाएगा गुना 0.5, इतना तो कर सकते हैं आप। अब इसको हम लोग काटे छाटेंगे तो आराम से इसका मान आ जाएगा 0.5 पाई बट्टे 3, 0.5 पाई बट्टे 3। कैसे आएगा आप बढ़िया से देखिए, यह दोनों कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, समझ गए, आराम से हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो हम लोग को आराम से इतना आ जाएगा, देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आपको लिखना जान रहे हैं, इसका आयतन आ गया इसका आयतन। अब हम क्या करेंगे, गोलियों की संख्या निकालेंगे, गोलियों की संख्या। देखिए जितना आयतन है उतना एक आयतन से भाग देंगे, कुल गोलियों की आयतन, गोलियों की आयतन बट्टे प्रत्येक गोली का आयतन, यानी एक गोली का आयतन, एक गोली की आयतन, बस हो गया। इतने को तो करना है, क्या हो जाएगा यहाँ बोलिए, गोलियों का आयतन कितना था, अब बताइए। 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। क्या है बोलिए, 50 पाई बट्टे 3 और है 0.5 पाई बट्टे 3, अब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यह कट गया। तो अब समझिए, इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, ये उल्टेगा तो देखिए ये कट जाएगा, पाई कट गया, तो बचेगा क्या, देखिए अब बचेगा क्या, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे होगा तो 500 हो जाएगा, 500 बट्टे हो जाएगा आपका 5, 500 बट्टे 5, यानी इसको काट देंगे तो 100 बार में, यानी 100 गोलियां आपका आंसर हो जाएगा, 100 गोली उसमें डाला गया। आप बहुत अच्छा से यह बात समझ सकते हैं। अब आइए 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। तो देखिए पहले एक बेलन ले लेते हैं हम लोग, तो जैसे कह रहा है तो ऐसे तो हम पहले एक बेलन ले लेंगे, समझिए बेलन ले लेते हैं आपके सामने, एक बेलन ले लेते हैं। कितना है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम पहले बेलन ले लेते हैं। 6 नंबर सवाल पाइए, देखिए 6 नंबर में सवाल में आए, हम बेलन ले लिए। अब सुनिए, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, क्योंकि फिगर भी बनाना है, क्वेश्चन भी हल करना है, ये भी छोटा करो, ठीक है। अब आइए, आप आइए, अब जगह हाँ हो गया। और कह रहा है देखिए इतना व्यास वाले एक बेलन है,
मान लीजिए यह व्यास, इतना व्यास वाले एक बेलन है, इसका व्यास है मान लीजिए 24, तो इस त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है इसका कितना, ऊंचाई है इसका 220 सेंटीमीटर। इतना बात आप जान रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन अधिरोपित है। यहाँ पर एक और बेलन अधिरोपित है जो कि छोटा है इससे, क्या है, छोटा है। तो हम लोग छोटा एक बेलन बना लेते हैं इस पर। देखिए एक छोटा इस पर बेलन अधिरोपित हो गया, बेलन अधिरोपित है। इसका जो है क्या कह रहा है कि इसका जो है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या की यदि बात करें तो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, समझ जाइए। इसका त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। यह क्या है, 12 सेंटीमीटर, यह याद रखेंगे। तो और क्या कह रहा है, अधिरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी आयतन ज्ञात कीजिए। जबकि 1 सेंटीमीटर द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब कितना वजन का है, समझिए कितना वजन का है, यह समझिए। यह नहीं ज्ञात करना कि आयतन, समझ लीजिए। तो एक यहाँ और दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो हम इसका आयतन निकालकर 8 से गुना कर देंगे, तो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब होता है, बस मेरा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही लाजवाब तरीका से। देखिए 6 नंबर में कहेंगे बड़े बेलन की आयतन, बड़े बेलन की आयतन, बेलन की आयतन, बड़का बेलन की आयतन हम लोग देखेंगे क्या होगा, आर बराबर देंगे 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। देखिए बड़े बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं, बड़का का भी एच मान लेते हैं, तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन का आयतन, सॉरी आयतन कहाँ से दे रही है भैया, त्रिज्या, यह सॉरी बच्चों यह त्रिज्या होगा, गलती से आयतन देर लिख दे रहे हैं, आ रहा है तो त्रिज्या न होगा। देखिए ध्यान थोड़ा सा इधर होता है तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या देखिए 8 सेंटीमीटर है, कितना है, बराबर देंगे, इसको आर मान लेते हैं, छोटकी आर मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो बोलेंगे छोटे बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई की यदि बात करें तो इसका छोटकी एच मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है। तो लोहे का स्तंभ का आयतन, ये पूरे का आयतन कर लीजिए, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो 8 से गुना कर लेंगे। तो लोहे के स्तंभ का आयतन, अगर लोहे के स्तंभ की आयतन की यदि बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, बराबर में बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, बस इतना तो करना है। तो देखिए ना बड़े बेलन का पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों छुटकी भर की है इसलिए हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अब यहाँ मान बैठा देंगे, पाई का मान दिया हुआ 1.14 गुना 12 गुना 12 गुना 220, अब प्लस इसको 3.14 गुना 8 गुना 8 गुना एच का मान 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 8 से गुना करेंगे, इसका अर्थ निकल जाएगा तब, लेकिन तत्काल आप यह समझिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। अब हम लोग इसको गुना भाग यदि करेंगे ना, इसको इस सब को गुना भाग यदि करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99,475.2 प्लस यह हो जाएगा आपका 12,057.6, यह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ हो जाएंगे 1 1 1 हो जाएगा 0.53 सॉरी बच्चों, यह अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1 1 1। हम लोग मोबाइल से जोड़ रहे हैं, आप लोग आराम से जोड़े घटा गुना भाग करते रहिएगा प्यारे बच्चों, तभी होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसी में क्या करेंगे, लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान, लोहे की तो आयतन हो गया, वहां लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8, तो उसे 8 से गुना कर देंगे। लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान यह मांग रहा है, तो बराबर हम लिखेंगे 3 × 1 532.8 गुना 8 ग्राम। अब सुनिए इसको अगर ये हम गुना भाग करके आंसर निकाल देंगे, बस हो गया, कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 9 2 2 6 2 5 4 ग्राम, और इसको अगर 1000 से यदि हम भाग दे रहे हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, केजी में बदल जाएगा। ग्राम को क्या बदल देंगे, केजी में बदल देंगे। 1000 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 892.26 केजी लगभग आपका हो जाएगा।
इतना लिखते रहिएगा, 24 छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात आप समझिए। तो बस पॉइंट के बाद ज्यादा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा। देखिए 3 गो 0 है तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर दशमलव ये आपका आ जाएगा, इसीलिए आप बैठा दिए। यह भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम आएंगे, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यह भी क्वेश्चन आपको देखिए बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है। इतना ऊंचाई के एक शंकु सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। जो 7 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले गोला पर अध्यारोपित है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धगोला और एक शंकु लाएंगे आपके सामने से। देखिए एक अर्धगोला, एक छही बेलन बन गया, इसको अभी रह दीजिए। एक अर्धगोला एक शंकु हम लोग लेके चलेंगे। अर्धगोला शंकु हो गया। अब हम लोग उसमें लेके चलते हैं, जैसा कहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे, समझ गए। आगे हम यहाँ पर अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि शंकु की ऊंचाई क्या है बताइए, 120 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर शंकु सम्मिलित है, जो कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इसको अर्धगोला पर अध्यारोपित है तो गोला को हमको टेढ़ा करना होगा, हाँ ऐसे करना होगा, ठीक है। इस पर हम अध्यारोपित कर देते हैं, इस शंकु को भरा करके इस पर बैठा देते हैं, तभी न होगा। बैठा दिए, मान लीजिए बैठ गया आपका, एकदम चकाचक बैठ गया। अब आइए, अब हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या है ऊंचाई, क्या है त्रिज्या। देखो यह हो गया और यह हो गया, इतना बात आप समझ रहे हैं। तो देखिए इसकी जो त्रिज्या है 120, ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई है ना 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इतना बात आप समझ रहे हैं। और कह रहा है अध्यारोपित है, ये तो हो गया, यहां तक हो गया मेरा। तो इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में, अच्छा बेलन भी जरूरी है, लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है, लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करें। यदि देखो एक लंबवृत्तीय बेलन भी है, एक लंबवृत्तीय बेलन जैसे कि हम सामने में आप देख रहे हैं, एक बेलन भी आपके सामने में यह दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे हैं। आपके सामने में यह बेलन दिखाई दे रहा है, यह बेलन है पानी से भरा हुआ। देखिए लंबवृत्तीय बेलन में एक इसमें पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हो दिया हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका त्रिज्या और ऊंचाई लिख लेते हैं, कितना कितना दिया हुआ है वह तो हम लोग लिख लें। देखिए नहीं, यह त्रिज्या और ऊंचाई इसका लिख देते हैं। त्रिज्या है इसका, बताइए कितना है त्रिज्या, ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। त्रिज्या है आपका, बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है आपका। तो आप इसमें क्या कर रहा है कि सीधा डाला जाता है, इसको उठाकर यह पूरे इसमें डाला जाता है। तो बेलन के तली को स्पष्ट करने थे, इसका जड़ जो है इसका यह जड़ को स्पष्ट करने लगता है, तो स्पष्ट करने लगता है। तो यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ऊंचाई इतना, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना पानी बचेगा, देखिए यह अगर डालेंगे तो इसका जितना आयतन है उतने पानी इसमें बचे घट जाएगा। क्या होगा, देखिए इतना जितना आयतन है उतना पानी इसमें घट जाएगा। तो देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, इसका आयतन में इसका आयतन घटा देंगे तो शेष पानी हो जाएगा। बेलन की आयतन में यह जो बना हुआ आकृति है, दोनों का आयतन घटा देंगे तो आपका यह क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब से, बहुत ही सुंदर तरीका से, आपका बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको बना देंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, फिगर को चिपका देते हैं। फिगर से ज्यादा मतलब आप नहीं रखेंगे, क्योंकि फिगर तो बन चुका है, जगह छोटा रहने के कारण हम छोटा कर दिए। अब हम लोग आएंगे, सब कुछ यहाँ लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या, पहले लिखिए अर्धगोला का त्रिज्या लिखेंगे, क्या होगा, आर मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी आर मानिए 60 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का त्रिज्या एक ही है। तो सुनिए शंकु की ऊंचाई यदि हम h मानते हैं तो 120 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ है। तो अब आइए बेलन की यदि त्रिज्या बात करें तो 60 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई तो 180 सेंटीमीटर है। इतना बात आप लिख चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे शेष बचे
पानी का आयतन। इसमें शेष कितना बचेगा इसको डालने के बाद, जबकि यह छू रहा है, तो हम लिखेंगे शेष बचे बेलन में, बेलने में डाल रहे हैं, बेलन में पानी का आयतन। शेष बचे बेलन में पानी का आयतन। पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन यानी जितना उसमें पानी भरा है वो, इसमें माइनस कर देंगे ये अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों चीज कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसका होता है पाई आर स्क्वायर, एच यदि माने हैं इसको, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, एच मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बरकी आर, इसको क्या मान लेते हैं, इसको अगर आर माने हैं तो आर मान लीजिए, इसका 60 है तो इसका आर मान लीजिए, इसको बरकी एच मान लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको खाली कर देंगे, बेलन वाला को मान लेते हैं, इसका आर, इसको बरकी एच माने हैं इसलिए एच माइनस अर्धगोला को सबको छुटके माने हैं, 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, शंकु का आयतन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे और हल करने की कोशिश करेंगे, बस हो गया इतना सवाल। सिर्फ जोड़ घटा यहाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ h माइनस 2/3 आर, और क्या हो जाएगा प्लस 1/3 यानी h/3 हो जाएगा, यानी h/3 आपका हो जाएगा। यदि आप सबका मान हम बैठा लें यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22/60 गुना 60 अंडर ब्रैकेट 180 हो गया इसका मान, 2/3 गुना 60, इसका भी मान आइए 60, अब प्लस 1/3 गुना 120, यह देखिए 40 बार में कट जाएगा, यह देखिए 20 बार में कट जाएगा। अब फाइनली जो आपका होगा यह हो जाएगा 22/7, 6×6 यानी 3600 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 180 माइनस देखिए 400 प्लस यह हो जाएगा 40 गुना 1 तो 40, कितना हो जाएगा 40। थोड़ा सा और जगह चाहिए तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, समझ गए, आगे आइए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 22/7 गुना 3600, और देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ आप समझने वाली बात है, कितना बचेगा यह सुनिए, यह 40 जोड़ देंगे तो 400 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, इधर 80 कैसे हो गया, 180 कैसे हो गया आपका, हाँ ठीक है 180 है, ठीक है 180, 40 20 दूना 40, 400 नहीं बचेगा बच्चों, 20 दूना 40 और 4 गुना, हाँ 40 80 यदि इसमें घटा देंगे, ये देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 80, 180 में 80 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब तो आप गुना कर सकते हैं, अब तो बच्चा वाला चीज हो गया। अब क्या हो जाएगा, यह गुना हो गया तो 7 9 2 1 2 3 4/7 हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको यदि भाग देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा बोलिए, इसको यदि भाग देना चाहेंगे तो आराम से हम लोग भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आराम से इसको भाग दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर इसको मीटर क्यू में यदि बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, अगर मीटर क्यू, यहाँ सेंटीमीटर क्यू है, मीटर क्यू करेंगे तो इसको भाग देंगे, पहले भाग दीजिएगा तब वो 11/31,428.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसको हम लोग मीटर में बना देंगे, तो मीटर में बनाएंगे 11/31,428.5, तो मीटर क्यूब तब लिखेंगे जब हम इसको 3 बार, एक बार मीटर बनाएंगे तो 100 गुना भाग देंगे, 100 भाग देंगे फिर 100 भाग देंगे, इतना भाग देना होगा। तो हम फाइनली इसमें लिख सकते हैं 1 पॉइंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग पॉइंट बढ़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बचेगा, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 1.3114 28.5 मीटर क्यूब, यानी फाइनली हम कह सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब। आप यह आराम से आंसर आप दे सकते हैं, लगभग भी लिख सकते हैं, इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब में आपका बचा हुआ पानी बचेगा। पानी का आयतन मीटर क्यूब में अगर रहेगा तब, ऐसे भी सेंटीमीटर में छोड़ दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका यह चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, समझ गए। तो यह भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार के गर्दन
एक गोलाकार कांच है, उसके बर्तन के एक बेलन के आकार का एक गर्दन है। देखिए दो चीज यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गोलाकार बेलन ले लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं, एक बेलन ले लेते हैं, यह दोनों लेकर हम लोग चलेंगे वहां पर, और वहां पर हम लोग जो भी करना है करेंगे। देखिए हम लोग यह ले लिए, और यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। कह रहा है इस एक गोलाकार जो है, इसके गर्दन मतलब ऊपर गर्दन पर एक जिसका बेलनाकार आकार का गर्दन है, मान लीजिए यह बेलनाकार आकार का यह गर्दन, गर्दन थोड़ा छोटा बनाइए, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। क्या हो गया, यह गर्दन है, क्या है यहाँ पर गर्दन है, हम लोग गर्दन बना लिए। समझ लीजिए बीच में मिटा भी देंगे तो चलेगा। देखिए हम मिटा कर आपको दिखाते हैं, बड़ी सुंदर लगे, यह अगर मिटा देंगे तो सुंदर लगता, छोड़िए नहीं मिटाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसकी लंबाई, यह बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है, कुछ नहीं करना है, जांच कीजिए। अगर आयतन निकल जाएगा, दोनों का आयतन एकदम बराबर भरा हुआ है पूरा, तो इतना निकल जाएगा तो कहेंगे बच्चा का उत्तर सही है, अगर नहीं निकलेगा तो कहेंगे बच्चा का उत्तर गलत है। कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने में यह सम्मान आपको पुटअप कर देते हैं। पहले लिखिए, इसका से यहाँ तक की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इसका यदि त्रिज्या की बात करें तो 1 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या की यदि बात करें तो यह 4 पॉइंट कितना है, 4 व्यास है आपका 8 8.5, तो हो जाएगा सवा 4, तो 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह आपका हो गया फिगर की कार्यक्रम। फिगर को हम लोग करते हैं बैक और लिखना चालू करते हैं। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हम लोग क्या करेंगे, आर मान लेते हैं, 8 पॉइंट बड़की आर मान ले 5/2, तो हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब लोग आएंगे बेलन की त्रिज्या, इसका मान ले छोटकी आर, यानी 2/2 हो जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई की यदि बात करें तो एच मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन में पानी की धारिता, यानी बर्तन में कितना पानी था वही निकालना है। देखिए ना पानी की मात्रा, तो वही लिखेंगे बर्तन में पानी की धारिता या आयतन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो गोले के आयतन प्लस बेलन के आयतन, गोले की आयतन प्लस बेलन की आयतन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यू, इसको बड़की आर माने हैं, पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए। अब मान बैठा दीजिए, 4/3 पाई का मान दिया हुआ 3.4 गुना, इसका मान है 2.25 गुना 4.25 गुना 4.25। अब इसका भी मान बैठाएंगे आप, प्लस पाई का मान। अब देखिए यह हो गया, इतना लिख दिए सबका मान। अब आइए थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम लोग, काम हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। अब इसको जब हम गुना भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा ये पूरे, यह सब अगर करेंगे तो आप, हम मोबाइल कर देते हैं, आप स्थिर से करते रहिएगा। 964.17 बटे हो जाएगा 3, प्लस इसका हो जाएगा आपका 25.12, समझ गए। अब अगर इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 346. इसको अगर भाग देंगे, नहीं 3 से भाग देना, 964 176 25, तो ये हो जाएगा आपका 321.39 प्लस 25.12। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। अब समझिए इसमें जो बच्चा का उत्तर था 345 था, हमारे 346 आ गया, तो गलत नहीं है, तो हम लिख देंगे बच्चे का उत्तर गलत है। सही उत्तर अगर लिखना चाहेंगे, सही उत्तर की यदि बात करें तो हम 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा।
बस हो गया, इतना ही था। यह चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं वीडियो भी समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।